Hello everyone. In this video, I will be discussing Delhi Public School Chandigarh's first term examination. Right? So, this paper is conducted by Delhi Public School and we are just providing you the video solution of this paper. So, time for this paper was 3 hours and the maximum marks was 80. General instructions are given here. So let's proceed on the questions. Section A, fill in the blanks. First part is, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that the card drawn is a black card is, right? अब एक कार्ड हमें क्या करना है, ड्रॉन करना है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड हमें रैंडमली ड्रॉन करना है, राइट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक कार्ड, राइट? अब हमें पता है वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी. कैसे फाइंड आउट करते हैं, नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट? भी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, और ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट? ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है? अब हमें निकालना है, अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अच्छा कार्ड उठाना है तो हमारे पास कितने वेज है कार्ड उठाने के, राइट? 52 कार्ड्स है, कोई भी आ सकता है हमारे हाथ में. तो कितने वेज हैं हमारे, टोटल 52 वेज, राइट? अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट मींस द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड. अब हमें बताओ बी कार्ड में कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, 13 किसके होंगे, क्लब के होंगे, एंड 13 ही किसके होंगे, स्पेड के होंगे, ठीक है? जब हम कार्ड निकालेंगे हो सकता है क्लब का कार्ड हाथ में आ जाए, हो सकता है स्पेड का कार्ड हाथ में आ जाए. तो कितने पॉसिबल वेज से हमारे हाथ में कार्ड आ जाएगा, भाई क्लब का भी आ सकता है, स्पेड का भी आ सकता है. कितने पॉसिबल वेज है, 13 प्लस 13 दैट इज 26. सो आंसर इज 26/52. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे. अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टेड विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम it increased its speed to 90 kilometer per hour. The percentage increase in its speed is, right? अब मोटरसाइकिलिस्ट है भाई, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, एंड देन जल्दी पहुंचने के लिए उसने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा लिया, डेट इज 90 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब मेरे को बताओ कितनी स्पीड इंक्रीज हुई. हमें तो पहले सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, पहले ये तो देख ले कितनी स्पीड इंक्रीज हुई. 50 से 90 कर ली, इंक्रीज इन द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. अब परसेंटेज में चेंज करना है, अब अपॉन, परसेंटेज के अपॉन क्या लिखेंगे भाई, इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड कितनी थी, 50 थी. अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100%, राइट? तो यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 20 100. तो 4 into 20 that is 80% is the answer. ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 80%. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट. इफ 3x minus 3 equal to x minus 4 then value of x is. हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये तो इजी इक्वेशन है, सबको आती है. क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दैट इज 3x minus 3 3 9 is equal to x minus 4, राइट? सो दिस विल बिकम्स, x की वैल्यूज अलग कर ले और नंबर्स को अलग कर लेते हैं. तो 3x एज इट इज, ये x को उस साइड लेके जाएंगे, इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का. -4 एज इट इज, इधर 9 प्लस का कर देंगे. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2. सो आंसर इज 5/2, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, that is part 4. The multiplicative inverse of 4 to the power -3 is. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 4 to the power -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब 4 to the power -3, अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास आ जाए 1. यही होता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब
किसे करें 1/4⁻³ तो 1/4⁻³ इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4⁻³। अच्छा इसको ठीक करके भी लिख सकते हैं 4⁻3। सो आंसर इज 4⁻3। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹1000 and shopkeeper is offering a discount of 20% on it. ठीक है। Anita has ₹500 and she bought this article. The money left with her will be, देखें अब marked price of the article is ₹1000 and discount कितना दे रहा है shopkeeper, that is 20%. और अनीता के पास है कितने रुपीस, अनीता हैज ₹1500। चलो अब देख तो लें पहले कि आर्टिकल जो है वो कितने रुपीस का सेल होगा, मतलब सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होगा राइट। अब मार्क प्राइस इज 1000, अब डिस्काउंट दिया है 20%, तो 20% डिस्काउंट हमें चाहिए इन रुपीस। अब डिस्काउंट को रुपीस में चेंज करने के लिए बोलो किस पे लगता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे, तो 20% ऑफ 1000, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 1000 माइनस 200, ये आया ₹800। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 800, मतलब ड्रेस जो है, जो भी आर्टिकल है, सॉरी ड्रेस नहीं, आर्टिकल जो है वो 800 रुपीज का है। अनीता के पास है 500 रुपीज, बता दो भाई उसने बोला है कितने रुपीज उसके पास सेव हो जाएंगे, 1500 थे, जिसमें से 800 का आर्टिकल ले लिया, तो 1500 माइनस 800 दैट इज 700। क्लियर है, तो 700 रुपीज इज द आंसर, राइट। चलो सिक्स्थ पार्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। नंबर है 6 1 2 1 2 3 4 4 जीरोस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें पता है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन जीरो नंबर होता है और इनटू 10 रेज़ टू द पावर हम समथिंग इसको लिखते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब इस नंबर में डेसिमल प्लेस कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो हमें पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे 6 के आगे, राइट। तो ये बन जाएगा 6.12, राइट, इनटू 10 रेज़ टू द पावर, बोलो भाई कितने प्लेसेस हम टू द लेफ्ट शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, तो क्या आएगा 10 रेज़ टू द पावर 6। सो आंसर इज 6.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, ये गिवन नंबर्स हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 8 इज। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब हमने एक नंबर सेलेक्ट करना है, हो सकता है 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो 13 हो 14 हो 15 हो 16 हो, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो कितने पॉसिबल वेज हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेज। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखना है, फेवरेबल आउटकम मतलब इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 ढूंढो इसमें, क्या 6 मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं, 7 है, नहीं, 8 है, यस, उसके बाद कौन सा आएगा, 8 2 जा 16, तो कितने पॉसिबल वेज हो गए, 2, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब इसमें देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। देखते हैं भाई 87/9 प्लस -10/9, अब यहाँ इक्वल टू -10/9 प्लस 87/9, इन्होंने क्या किया, 87/9 की प्लेस इधर कर दी, -10/9 की प्लेस इधर कर दी, बोलो क्या किया, कम्यूट किया। कम्यूट किया तो मतलब प्लेसेस एक की दूसरी कर दी, दूसरी की पहली कर दी, तो मतलब कम्यूट किया तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इजी वन। हाँ जी, नाइन्थ, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, क्या है ऑड नेचुरल नंबर, 1
फिर देन 3, देन 5, देन हमारे पास 7, देन फिर हमारे पास आ जाता है 9। कितने हो गए? 6 हो गए? नहीं, 5 हो गए, देन हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इनको क्या हम ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 36। ठीक है, ये तो था नॉर्मली जो हमें आता है। अब एक और तरीका है, देखो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n स्क्वायर। जितने नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। कितने नंबर्स बोला उसने? 6 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ठीक है, तो दोनों वे से आंसर आ जाना था और क्वेश्चन का गलत होने का चांस ही नहीं था। राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। The sum of exterior angles of a polygon with 8 sides is, भाई ये तो easiest question है। क्या है भाई? exterior angles का sum। एक पॉलीगन है जिस वो 8 साइडेड है। भाई आपको पता है कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? हमेशा 360। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सटीरियर एंगल्स थे, ध्यान से इंटीरियर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11th part. The ones digit of the cube of 23 is, 23 का क्यूब। क्या हमें 23 का क्यूब फाइंड आउट करने की जरूरत है? नहीं, हमें तो वंस डिजिट देखना है। मतलब 23 इंटू 23 इंटू 23, राइट? मतलब 23 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 3 बार, या 23। अच्छा, वंस डिजिट मतलब वंस डिजिट 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27, पीछे क्या आएगा? 7, दैट इज बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब बताना है। चलो ऑप्शन से देख लें। ए ऑप्शन है 100। क्या 100 किसी नंबर का क्यूब है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गया। अच्छा बी देखते हैं 2500। एक बात बताओ, हमेशा कोई क्यूब हो, सपोज हम 10 का क्यूब करें तो कितनी जीरोस आएंगी पीछे? 3। अब 3 जीरोस आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो दी हुई हैं। क्या पीछे के किसी नंबर के पीछे 2 जीरोस हो, क्या वो किसी का परफेक्ट क्यूब हो सकता है? नो, तो बी भी रिजेक्ट हो गया। अब देखें 64,000। अब देखो 3 जीरोस है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है। अब बताओ 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो 64,000 किसका क्यूब है? 40 का। राइट, सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। The pie chart shows the information about the mode of transport used by students of a school. If 1200 students were surveyed, then आगे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Find the number of students using car as a mode of transport. अच्छा, ये पाई चार्ट गिवन है हमें, राइट? अब हमें बताना है कि कार कितने पर्सन्स यूज करते हैं। देखें, अब टोटल स्टूडेंट्स तो है हमारे पास 1200, राइट? अब 1200 मतलब इस पूरे सर्कल को क्या रिप्रेजेंट करता है? 1200 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल 1200 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? उसमें से कार का कितना पार्ट है? 32%। तो मतलब 32% ऑफ इस पूरा सर्कल का, इस पूरे सर्कल का 32% क्या है? कार। ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1200 को। तो 32% ऑफ 1200 इज क्या है हमारे पास? कार यूज करने वाले स्टूडेंट्स है। तो ये आ जाएगा 32/100 इंटू 1200। ये कटिंग हो गई, ठीक है? तो 32 इंटू 12, दिस विल बिकम 384 स्टूडेंट्स है जो कार यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन था आपका सब्जेक्टिव, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200। हमें कार यूज करने वाले आने चाहिए, तो 32% ऑफ 1200। ठीक है, तो 32% ऑफ हमने 1200 फाइंड आउट कर ही लिया हुआ है, दैट इज 384 स्टूडेंट्स।
राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, is the number of students using bus and bicycle same as the number of students using car and walking? देखिए इसमें बोला है बस एंड बाइसिकल को मिला के, कार एंड वॉकिंग को मिला के जो नंबर है क्या वो दोनों सेम है? देखें बस एंड बाइसिकल, देखो बस कितने बच्चे यूज करते हैं, 26% करते हैं बस। अच्छा बाइसिकल कितने यूज करते हैं, बाइसिकल करते हैं हमारे पास, चेक कर लेते हैं, 25%। उसके बाद कार कितने यूज करते हैं, हमने देख लिया था, कार यूज करते हैं 32%। एंड उसके बाद बस कितने यूज करते हैं वो हमने देख लिया था, डेट इज सॉरी बस नहीं वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पे आएगा वॉकिंग, वॉकिंग कितने यूज करते हैं 17%, राइट। अब उसने बोला इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बस एंड बाइसिकल, बस एंड बाइसिकल सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग कार एंड वॉकिंग। अच्छा एक बात बताओ, नंबर निकालना है ना हमें। अच्छा इनका एंड बोला है 26% प्लस 25%, कितना बना हमारे पास, दैट इज 51%, इतनी परसेंटेज बन गई टोटल, राइट। एंड कार का मिला के 32% प्लस 17%, कितना बना हमारे पास 49%। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, 51% स्टूडेंट्स है, ये है 49% स्टूडेंट्स, क्या इनका नंबर सेम हो सकता है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। बट अब सब्जेक्टिव है पेपर तो हमें एक बार नंबर्स निकाल के दिखा देना चाहिए। अच्छा 51%, तो 51% ऑफ किसका, ऑफ 1200, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो 1200 थे, तो 51/100 इंटू 1200, 0 से 0 कैंसिल आउट, 51 इंटू 12 दैट इज 612 स्टूडेंट्स हैं ये। और यहाँ पे 49/100 इंटू किसका 1200 का, तो 49 इंटू 12 दैट इज 588 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या इनका नंबर सेम है? नो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट सेम। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। अब m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, m माइनस -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। सो 5 रेज टू द पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब m चाहिए, m जो है वो पावर में है, राइट। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 रेज टू द पावर m प्लस 3 है या 5 रेज टू द पावर 5 है, और बीच में इक्वालिटी है, मतलब दोनों नंबर सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, m प्लस 3 इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 माइनस 3, m कितना आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if x plus 5 upon 2x plus 1 equal to 1/10 then find the value of x, राइट। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा 10x plus 5 इक्वल टू 1 इंटू 2x plus 1। ठीक है, अब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं, 10x plus 50 इज इक्वल टू 2x plus 1। सो दिस, अब 10 की x वाले नंबर्स एक साइड कर लेते हैं और विदाउट x एक साइड कर लेते हैं, तो 10x माइनस 2x एज इट इज 1, अब 50 उस साइड गया तो माइनस का 50 हो जाएगा। सो दिस इज 8x इज इक्वल टू -49, तो x कितना आ गया -49/8। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if each interior angle of a regular polygon is 160 degree, find the number of sides of the polygon। ठीक है, अब each interior angle बताया हुआ है, number of sides निकालनी है, क्या लिखेंगे, let the number of sides be n, n ले लेते हैं, हमें sides नहीं पता, हमें assume कर लेते हैं, राइट। अब each interior angle of a regular polygon बताया हुआ है,
एक बात बताओ, ईच इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पता है क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब ईच चाहिए तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, ये आ गया ईच इंटीरियर डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, हमें दिया भी होगा कितना, किसके इक्वल होगा? 160 डिग्री के इक्वल। सो दिस विल बिकम n-2 इंटू 180। अब इस n को मैं इस साइड ले जाती हूँ, क्या बनेगा? 160 n। अब क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटिव से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 इंटू n, 180 n माइनस 180 इंटू 2 दैट इज 360 इज इक्वल टू 160। तो 180 n, अब n वाले साइड क्वेश्चन नंबर्स एक साइड और विदाउट n एक साइड। दिस इज 20n इक्वल टू 360 डिग्री। तो n इक्वल टू 18, नंबर ऑफ साइड्स आ गई 18। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है भाई? हम ईच इंटीरियर एंगल अगर 160 है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? हमें तो साइड्स चाहिए, अगर एक्सटीरियर एंगल भी पता चल जाए तब भी हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारे पास? कितना लीनियर पेयर बनाते हैं ना, 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल वुड बी 20 डिग्री, राइट? अब हमें तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स, अच्छा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, पर हमें ईच नंबर ऑफ साइड चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। तब यहां से भी आंसर आ गया 18। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको बेटर लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 10 रेज टू द पावर -1 माइनस 12 रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं है, ताकि अगर हम लॉ लगा दें तो लॉ लगाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं है, बीच में सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो इसको हम ठीक करके लिख सकते हैं। क्या लिखे भाई? 10 रेज टू द पावर -1 है, पावर इसकी नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दे, क्या बनेगा? 1/10 माइनस 1/12। दोनों की पावर्स क्या बना दी हमने? पॉजिटिव, रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो 10 और 12 इसका एलसीएम 120, राइट? तो ये बन गया हमारे पास 12 माइनस 10 रेज टू द पावर -1। सो दिस विल बिकम 2/120। ये इसको हम कट कर देते हैं, दैट इज 60। तो 1/60 रेज टू द पावर -1 है ना? अब हमें पावर पॉजिटिव बनानी आती है, तो क्या बन जाएगा? 60/1, मतलब आंसर आ गया आपके पास 60। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square। ठीक है, अब ऐसा लीस्ट नंबर हमें ऐड करना है 1300 में, ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। तो व्हाट शुड वी डू? एडेड वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। तो कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन, किसकी? 1300 की। ठीक है, अच्छा, पेयर बनाए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उससे छोटा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो क्या होगा? 3 3 9। ठीक है, तो अब 3 3 9, 13 माइनस 9 दैट इज 4, और यहां से हमारे पास पेयर में 0 नीचे उतार। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 का डबल इज 6। यहाँ कुछ चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए। अब देखें, यहाँ पे है 400, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 25, 5 6 30, 30 प्लस 2 325, अभी भी काफी दूर है 400 से। 6 से मल्टीप्लाई करके देख ले, 6 6 36, 3 6 6 36, 6 प्लस 3 396, तो यहाँ से 6 से चला जाएगा ये 396, कितना बचा? 4, राइट? अब उसने बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड, अब ऐड करना है। अब यहां से हमें इतना आइडिया लग गया कि जो 1300 है वो किससे बड़ा है? 36 स्क्वायर से तो बड़ा नंबर है ना, और हमें 36 स्क्वायर से अगला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें 37 स्क्वायर चाहिए।
एंड वी नो दैट 37 स्क्वायर इज 1369 और ये है 1300। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए व्हाट मस्ट बी एडेड, 1369 में से 1300 माइनस कर दो, कितना आया 69। तो 69 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये सारे स्टेप आपको करके बताने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इजी वन। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/5 एंड 3/4। अब इनमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के अलग है, अगर सेम सेम डिनोमिनेटर होता तो हम 3 रैशनल नंबर्स लिख देते। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है हमारा 20, मतलब आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम। मतलब ये आया 5 -1 और 3/4, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 20। तो 5 से किससे मल्टीप्लाई करो 20 बन जाए 4 से। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर क्या है हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को 4 से 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो न्यूमरेटर में भी 5 से, तो ये बन जाएगा -4/20 और ये बन जाएगा 15/20। अब 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में, लिख दो कुछ भी, क्या आएंगे, अच्छा 1/20 इसके बीच में आएगा, 2/20 भी, 3/20 भी, बस काम खत्म हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, is 2700 a perfect cube? If not, find the smallest number by which it must be multiplied to get a perfect cube. पहले हमें चेक करना है is 2700 a perfect cube, कैसे चेक करेंगे, by प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, that is 2700। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कहाँ से, सबसे पहले 0 है, इवन है नंबर, तो 2 से जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये नंबर किससे जाएगा, 6 7 5, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट अगेन 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब चेक करते हैं इज इट ए परफेक्ट क्यूब, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो नंबर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स है, वो कैसे होने चाहिए, ट्रिपलेट्स में। तो 3 का तो ट्रिपलेट कंप्लीट है, अब 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट होने के लिए एक 5 चाहिए एंड 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट होने के लिए हमें एक 2 चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 and 5, मतलब 10 से। तो क्या करेंगे, 10 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect cube। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी। ये आ गए हमारे 3 मार्कर्स। उसने बोला है आफ्टर 10 years कुमार shall be 4 times as old as he was 5 years ago, find his present age। ठीक है, अब प्रेजेंट एज निकालनी है हमें, 10 years आफ्टर और 5 years ago के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, राइट। अब अज्यूम कर देते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कुमार बी x। ठीक है, अब x उसकी प्रेजेंट एज है। अब देखो आफ्टर 10 years बोला है, तो आफ्टर 10 years की हमें उसकी एज निकालनी पड़ेगी। आफ्टर 10 years उसकी एज क्या होगी, अच्छा अभी ये x years का है, 10 साल के बाद कितने years का हो जाएगा, x + 10 years का। ठीक है, अच्छा अब 5 years ago के बारे में बात की हुई है, तो आपको 5 years ago की एज भी निकालनी पड़ेगी। 5 years ago his age
क्या होगी? अच्छा अभी ये x ईयर्स का है, 5 साल पहले कितने साल का होता? अच्छा नहीं पता चल रहा। देखो सपोज तुम अभी 10 साल के हो, है ना, 5 साल पहले कितने साल के होने थे? 10 माइनस 5 दैट इज 5 ईयर्स। तो अभी अगर आप x ईयर्स के हो तो 5 साल पहले कितने ईयर्स के होंगे? x माइनस 5 ईयर्स। हमने एजेस पता कर ली कि हर टाइम में उसकी एज क्या होने वाली है। अब कंडीशन लगाते हैं, उसने बोला 10 years कुमार shall be 4 times as old as he was 5 years ago। 10 years आफ्टर 10 years उसकी एज होगी दिस। ये किसके इक्वल होगी? 4 times as old as he was 5 years ago। 5 years ago कितने साल का था वो? x minus 5। ठीक है, सो दिस इज x प्लस 10 इक्वल टू 4x माइनस 20। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ये ओपन कर लिया, तो x माइनस 4x ये आ जाएगा माइनस 20 माइनस 10। दिस इज माइनस 3x इक्वल टू माइनस 30। तो x आ गया आपके पास 10 ईयर्स। तो अभी प्रेजेंट एज क्या है उसकी? ये x थी, तो x क्या है? 10 ईयर्स। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी फाइंड। इसमें सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी और फाइंड करना है ये। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो कितनी टर्म्स है इसमें? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इट हैज 3 टर्म्स, राइट। अब इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा नंबर जो तीनों में ही हो? दैट इज -3/5, -3/5 एंड -3/5। तो क्यों ना मैं -3/5 बाहर निकाल लूं, सब में से कॉमन निकाल लूं। अच्छा कॉमन निकालूंगी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, ठीक है। तो 3/5 इज कॉमन, यहाँ पे 3/5 पे हाथ रखो, क्या बच गया? 4/9 प्लस एज इट इज 3/5 बाहर आ गया, क्या बच गया? 2/9 प्लस एज इट इज -3/5 बाहर आ गया, क्या आ गया? 1/9। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हम मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इज सेम 9, सो 4 + 2 + 1, so this is -3/5 into 4 + 2 6 + 1 7/9। this is -21/45 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a group of people with 26 females and rest males are going for a movie. If females are 40% of total number of people going for movie, then calculate first part the total number of people going for movie, and second part the ratio of number of females to the number of males। ठीक है, अब हमें इन शॉर्ट में निकालना क्या है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर मूवी। तो लेट्स एज्यूम लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल x है जो मूवी पे जा रहे हैं। अब उसने बोला है कि 26 क्या है? फीमेल्स। फीमेल्स आर 26 इन नंबर। और एक और कंडीशन दी हुई है फीमेल्स के बारे में, डेट इज 40% ऑफ द टोटल इज फीमेल। जितने भी टोटल लोग जा रहे हैं उसके 40% जो पर्सन है वो क्या है? सारी फीमेल्स। तो इसका मतलब 40% ऑफ टोटल, टोटल क्या थे? x, ये क्या है? फीमेल्स। अच्छा इनका नंबर भी तो गिवन है, दैट इज 26। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बन गई इक्वेशन। यहां से हम x फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज 40/100 इंटू x इक्वल टू 26। सो x इक्वल टू 26 इंटू 100/40। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा। सो x आ गया हमारे पास 85। ठीक है, सॉरी 65 नॉट 85। ठीक है, 13 5 ज़ा 85, 13 5 ज़ा 65, आई एम सो सॉरी 85 बोल रही हूँ, 65 आ गया। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल भी आ गया 65। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। अब नंबर ऑफ फीमेल्स तो हमें पता है
ये पार्ट था ये। नंबर ऑफ मेल्स, हम तो फीमेल्स तो पता है 26। अब नंबर ऑफ अगर मेल्स मिल जाए तो रेशो आ जाएगी। अब नंबर ऑफ मेल्स कैसे आएंगे? कैसे आएंगे भाई? टोटल थे 65, जिसमें से 26 तो फीमेल्स ही हैं, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा? 39। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 39, तो रेशो आ गई 26/39। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका सी पार्ट भी है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन मूवी टिकट इज ₹350, find the total money spent by the complete group for buying tickets। अब उसने बोला कि टिकट कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितनी है? ₹350। अब कितने पैसे उन्होंने स्पेंड किए टिकट्स को खरीदने के लिए? अब हर पर्सन की ₹350 लगेगी, तो कितने पर्सन थे? 65 टिकट्स खरीदी होंगी उन्होंने, तो कितने थी? 350 इंटू 65, तो 350 इंटू 65 इज 22,750 रुपीज। 22,750 रुपीज उन्होंने टिकट खरीदी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। बिल्कुल ठीक है। गिवन दैट ओ ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ओ ई हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड एच एल इज 6 मोर देन पी ई। जो ये एच एल है वो पी ई से 6 यूनिट्स ज्यादा है। ठीक है, फाइंड ओ एच। अब ओ एच फाइंड आउट करना है। देखो OH फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर HL मिल जाए तो बात बन जाएगी। क्यों? OH इज हाफ ऑफ HL। क्यों? रीजन लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्स ईच अदर, है ना। अब HL फाइंड आउट करना है हमें। कंडीशन है HL किसके इक्वल है? PE प्लस 6 मोर देन PE। ठीक है, अब आपको PE फाइंड आउट करना है। PE है कितना? PE ये पूरा, अच्छा ये 4 है तो ये कितना होगा? 4। तो टोटल PE कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी रीजन क्या लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्स ईच अदर, है ना। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये 4 है तो वो भी 4 होगा। ठीक है, अब PE आ गया 8, तो HL निकाल ले। 8 प्लस 6, HL आ गया हमारे पास 14। ठीक है, HL इज 14। अब आपको OH चाहिए, OH यहाँ पे पुट कर दो, 1 दे दो इसको, तो पुट इन 1 हाफ इंटू 14, डेट इज 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square। ठीक है, अब डिवाइडेड वाला क्वेश्चन है और परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसकी? 9408 की। ठीक है, पहले 2 से करें। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। अब ये 147 आ गया। अब ये 3 से जा सकता है, 7 प्लस 1 दैट इज 8, 8 प्लस 4 12, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7।
ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो हम इसकी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखते हैं। क्या होना चाहिए, जो इसकी प्राइम फैक्टर्स है वो डबलेट में होने चाहिए, पेयर बनने चाहिए। तो ये सबके पेयर बन गए, किसका रह गया? 3 का। तो अगर हम 3 को यहां से हटा दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें इसको नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे? 3 से, तभी तो 3 हटेगा। तो 3 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो भाई फटाफट, 1 3 8 2 4 करें। अब सबसे पहले 2 से, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0 आएगा, 2 8 16, अगेन 2 z, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, यही था ना। अब क्यूब निकालना है हमें, क्यूब रूट सॉरी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो इसकी, 2 इंटू टू 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 इंटू टू, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आई है हमारी फैक्टराइजेशन। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। अब यहाँ से एक ट्रिपलेट बाहर आया 2, यहाँ से एक ट्रिपलेट बाहर आया 2, यहाँ से एक ट्रिपलेट बाहर आया 2, यहाँ से एक ट्रिपलेट बाहर आया 3, तो कितना आ गया? 8 3 24, आंसर आ गया क्यूब रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्विंग। सबसे पहले क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स दी हुई हैं। तो ये क्या आएगा? 14z माइनस 21 माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होएगा, ध्यान से। तो ये हो जाएगा माइनस 8z प्लस 22 इज इक्वल टू 20z माइनस 4 माइनस 15। ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब ये 14z, ये माइनस 8z, ये लाइक टर्म्स है, तो 14 माइनस 8 क्या बन जाएगा? 6z। ये है माइनस 21 प्लस 22, ये आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 20z एज इट इज माइनस 4 माइनस 15 डेट इज माइनस 19। अब z वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, 6z, अब ये आया माइनस 20z इज इक्वल टू माइनस 19 और ये माइनस 1, सो दिस इज माइनस 14z इक्वल टू माइनस 20। तो z आया माइनस 20 अपॉन माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 2 7 14, 2 10 तो z आ गया 10/7, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Aman is working in a bank and saves rupees 8,000 every month to buy a new TV. After savings for 3 months, he bought a new TV and paid rupees 21600 including 8% VAT. अब including 8% VAT उसने इतने रुपीस का टीवी खरीदा। ठीक है, सो देखें क्वेश्चन नंबर 17, अब
अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मतलब अगले पेज पे था, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ टीवी बिफोर द वैट वाज एडेड। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, वर्किंग करता है और हर मंथ 8,000 रुपीज वो क्या करता है, सेव करता है, और 3 मंथ्स की उसने सेविंग करी, तो सेविंग्स कितनी हो गई उसकी, सेविंग्स हो गई 3 इंटू 8,000 रुपीज, दैट इज 24,000 रुपीज उसके पास थे। ठीक है, यही था ना। अब द प्राइस ऑफ टीवी बिफोर द वैट वॉज एडेड, प्राइस ऑफ टीवी। अच्छा एक बात बताओ, जो ये 2160 क्या है, सेलिंग प्राइस आफ्टर वैट है ना। ठीक है, हमें बिफोर वैट वाला निकालना है, तो लेट द प्राइस ऑफ टीवी बिफोर वैट क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, हमें पता है सेलिंग प्राइस आफ्टर वैट कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस बिफोर वैट, जो पहले उस पे वैट लगा, वैट से पहले जो प्राइस होगा उसमें जब हम वैट ऐड कर देते हैं तभी तो आफ्टर वैट वाला प्राइस बनेगा। अब आफ्टर वैट वाला प्राइस आपको गिवन है, डेट इज 21600 एंड ये एक्स है। अच्छा वैट कितना लग रहा है, वैट आपको लग रहा है 8%, तो 8% लग रहा है वैट, किसका लगता है वैट, सेलिंग प्राइस पे बिफोर वैट वाले पे, तो सेलिंग प्राइस बिफोर वैट क्या था, एक्स, तो 8% ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या बन जाएगा, 21600 एक्स प्लस 8/100 एक्स, तो 4 2 जा 8, 4 25 जा, so this is 21600 27x/25, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 21600 इंटू 25/27, राइट। तो 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 0 0, 3 9 8 जा 72, तो x आ गया आपके पास 25 इंटू 8। ठीक है, तो 25 इंटू 8 दैट इज 20,000, 25 इंटू 800 दैट इज 20,000 रुपीज। ये आ गया बिफोर वैट उनका जो प्राइस था। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में, मनी लेफ्ट विद हिम फ्रॉम हिज सेविंग्स आफ्टर बाइंग टीवी। बिल्कुल ठीक है, सेविंग्स हमने पिछले उसमें बताई थी भाई 3 इंटू 8,000, कितनी सेविंग्स थी उसकी, ₹24,000। ठीक है, अब कितनी उसके पास पैसे रह गए, अब एक बात बताओ, सेविंग्स थी 24,000, जिसमें से टीवी उसने कितने रुपीज का ले लिया, 20,000 का। ठीक है, तो कितने रह गए उसके पास, 4,000 रुपीज सेव हो गए अगेन। क्लियर है, चलो। सो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करें। अब ये क्या होएगा, देखो 3 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -1, पावर सेम है, बीच में डिवाइड है और बेसिस अलग है, तो क्या करें भाई, पावर सेम कर लेते हैं -1 और ये बन जाएगा 3/5, डिवाइड हो जाएगा और ये पावर आ जाएगी 2 इंटू -3/4 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, सो दिस विल बिकम 3/5 रेज़ टू द पावर -2, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3/4 रेज़ टू द पावर -1। अच्छा आप इसको अगेन ठीक करके लिख सकते हो, दैट इज 3/5, पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, 5/3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4/3 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है भाई, ये बन जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 और 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4, ये आ गया -3। अब 5 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे 4 अपॉन, अच्छा -3 इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 4 और 3 2 + 1 इंटू -1,
तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 4/3 माइनस के। सिंप्लीफाई करके लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। 25 इंटू 4 ये बन जाएगा हमारे पास 100 और ये बन जाएगा हमारे पास 27। ये आ गया आंसर। ऐसे छोड़ना है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/5 इंटू 15/7 माइनस 4/14 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4/15 इंटू 5/2। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको जनरली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, ये आ गया 3/7 माइनस, अच्छा इसको ठीक करके लिख ले 4/14 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया प्लस अब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा 2/3। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बन जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो 3/7 माइनस 4/21 प्लस 2/3। एलसीएम आया कितना 21, तो 7 3 जा ये आया 9, ये आया 4, ये आया 3 7 जा ये आया 14, तो ये आया 9 माइनस 10 9 प्लस 10 अपॉन 21, आंसर इज 19/21 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. If angle A equal to x minus 10 degrees and angle D equal to x plus 10 degrees, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ये आपको ट्रेपीजियम गिवन है A B C D, ये D ये A। अब आपको एंगल्स दिए हुए हैं, D इज x प्लस 50 डिग्री एंड A इज x माइनस 10 डिग्री, ओ सॉरी D इज x प्लस 50, यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 10 डिग्री, ये दो हमें दिए हुए थे एंड AB इज पैरेलल टू DC, यही गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। We know that DC is parallel to AB, ठीक है। तो एंगल D प्लस एंगल A का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, वैसे एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 50 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज 2x डिग्रीज प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, सो x इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। x आ गया आपके पास 70 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। एंगल ए आपके पास कितना था x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और एंगल डी था आपके पास x प्लस 50 डिग्री। अच्छा x हमने निकाल लिया कितना 70 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 70 माइनस 10 डेट इज 60 डिग्रीज, और एंगल डी हमारे पास आ गया 70 प्लस 50 डेट इज 120 डिग्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ एंगल सी इक्वल टू 100 व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। अब देखो ये ट्रेपीजियम था हमारे पास ए बी सी डी, अब उसने बोला ये दोनों पैरेलल थे, ठीक है। एंगल सी हमारे पास आ गया 100, तो एंगल बी आपको बताना है। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के, डेट इज को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दिस इज 100 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल बी आ गया हमारे पास 80 डिग्री आंसर। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 21,
To help the people affected by recent floods and heavy rainfall, the student of class 8th of a school donated rupees 129600 in all for a relief fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालने. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना आ जाएगा, लेट्स से x. ठीक है, अब इसने यहाँ पे बोला कि इतनी मनी डोनेट की सबने. अब मनी पे इक्वेशन बनेगी तभी तो हमारा x आएगा, राइट. अब उसने बोला ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या है, x. तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितनी रुपीज, रुपीज x. हर एक ने x रुपीज डोनेट किए. तो टोटल मनी डोनेटेड, कितनी मनी डोनेट कर दी उसने, एक पर्सन ने x रुपीज दिए तो टोटल कितना हो गया, x इंटू एक्स. x पर्सन थे, x रुपीज दिए तो x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर मनी उसने डोनेट की. और हमें दिया भी हुआ है कि x स्क्वायर किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 129600. ठीक है, सो x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 129600. ठीक है, तो फाइंड आउट कर लो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन से कर लें. 129600, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया. अब 12 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो 12 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखें तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9. ठीक है, तो 3 3 जा 9 अगर हमारे पास आया, उसके बाद 12 माइनस 9 कितने होते हैं, दैट इज 3. अब 96 हमने ऊपर से यहाँ पे उतार लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 का डबल दैट इज 6. यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए. अब अगर यहाँ पे मैं 5 रखूं, 6 5 5 5 5 आर 25 2 30 3 2 5 काफी दूर है. 6 6 6 6 6 है 36, 3 6 6 है 36 प्लस 3 396. हाँ, तो ये 6 हो जाएगा 3960. ठीक है, अब वहां से फिर 0 0 उतार लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 36 का डबल दैट इज 6 6 12 2 6 72. यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये 0 सा जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ गया, 360. तो कितने स्टूडेंट्स थे, 360 स्टूडेंट्स. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन ई. The table gives the information of favorite colors of children playing in a park. Draw a pie chart to represent this data. ठीक है, पाई चार्ट बनाना है हम इसका. अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा भाई, सेंट्रल एंगल. यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, तभी तो पाई चार्ट बनाओगे किसका कितना एंगल है, राइट. तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए भाई. अब इसका हम टोटल निकाल लें. टोटल 20 प्लस 25 प्लस 30, 20 प्लस 30 50 एंड 10 और ये 30 40, 50 प्लस 40 और टोटल आ गए हमारे पास 90. ठीक है, तो 4 5 6 7 8 90 आ गए. 90 चिल्ड्रन थे. अब सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन चाहिए, तो ये कितना आया 20 आउट ऑफ 90, ये आया 25 आउट ऑफ 90, ये आया 30 आउट ऑफ 90, ये आया 15 आउट ऑफ 90. अब डिग्री चाहिए तो इनटू क्या करेंगे 360 डिग्री, इनटू 360 डिग्री
इंटू 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री। तो ये तो कट गया, 9 4 जा 36, दैट इज 80 डिग्रीज का ये बन गया। ये 9 4 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 9 4 जा 36, ये आया हमारे पास 120 डिग्री। और ये 9 4 जा 36, तो ये आया हमारे पास 60 डिग्री, राइट। तो अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। भाई ड्रॉ द सर्कल विद कंपास, राइट। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट से एक रेडियस खींच लेना है। सबसे पहले 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 80 डिग्री का एंगल कहाँ से बनेगा, थोड़ा सा ये साइड, ये बन गया आपका 80 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, कंपास रख के आपको पता है कैसे बनाना है। नेक्स्ट हमें चाहिए 100 डिग्रीज का, तो यहाँ पे आप एक कंपास रखोगे, उसका वो नहीं, कंपास नहीं, प्रोटेक्टर रखोगे। उसके बाद आपको चाहिए 100 डिग्रीज का एंगल, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाना है, ये बन गया आपका 100 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको 120 डिग्रीज का एंगल, तो ये आएगा आपके पास 120 डिग्रीज का एंगल। फिर चाहिए आपको 60 डिग्रीज का एंगल, बस 60 डिग्री का एंगल ये बन गया। सो दिस इज योर पाई चार्ट। अब 80 डिग्री किसका है, ब्लू का, यहाँ पे आप ब्लू लिख दोगे। फिर 100 डिग्रीज किसका है, 100 डिग्रीज है पिंक का, 120 डिग्री है येलो का, एंड 60 डिग्री है ब्लैक का। तो दिस इज योर पाई चार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. A sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of 10% per annum, compounded annually for 2 years. Find the compound interest and the amount to be paid at the end of 2 years. Right? अब हमें यहाँ पे given है principal. Principal is rupees 10,000. ठीक है, rate is 10% per annum. एंड टाइम इज 2 years. और कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो हमें अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले अमाउंट निकालें। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 10,000, 1 प्लस रेट इज 10 बाय 100, n is 2. So this is 10,000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 बाय 10। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 स्क्वायर 121, 100, ये आ गई आपकी अमाउंट, राइट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 12100 एंड प्रिंसिपल है 10,000, सो योर आंसर इज रुपीज 2100। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, जो आपने 2 years के बाद आपको पे करना था। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ DPS पेपर. I hope you like this video and do share this video to your friends. Thank you.